Hello dear learners, welcome back to my channel. Today we are going to study about The Other Side of Silence, Voices from the Partition of India by Urvashi Butalia. In this video we are going to study about the author, कि उर्वशी बुटालिया कौन है, की themes of this work, अदर साइड ऑफ साइलेंस की जो की थीम्स हैं वो, और इजी नोट्स वो भी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे इतना टाइम नहीं होता है कि आप पूरे वर्क को पढ़ो। और ये वीडियो इस तरह से बनाया है कि आप इस वीडियो को पढ़ने के बाद, को सुनने के बाद, यू विल बी एबल टू राइट आंसर्स इन योर एग्ज़ाम्स, क्योंकि इसमें मेन की थीम्स में सभी चीज़ें कवर हो गई हैं। पार्टीशन की क्या थीम है वो भी, और जो इस प्रॉपर वर्क की जो थीम्स हैं वो भी। सो दिस इज़ गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ इट अबाउट। जो अदर साइड ऑफ साइलेंस है, इसमें अदर क्या है, साइलेंस क्या है। पहले देख लेते हैं कि ये वर्क है, इट इज़ अ वर्क ऑफ नॉन फिक्शन, यानी कि ये रियलिटी बेस्ड है। रियल एक्सपीरियंसेस जो लोगों के हैं या ऑथर के जो रियल एक्सपीरियंस हैं उस पर बेस्ड है ये। इट टॉक्स अबाउट द एक्सपीरियंसेस ऑफ विमेन ड्यूरिंग पार्टीशन। पार्टीशन जो 1947 में हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, उनके जो एक्सपीरियंसेस रहे विमेन के उस दौरान, उनके बारे में ये है। और इसमें जो रियल विमेन जो थी, सर्वाइवर्स थे, जो रेप विक्टिम्स रही थी, रेप सर्वाइवर्स थी, उनको जाकर के भी उर्वशी बुटालिया मिली और उनके भी इंटरव्यूज़ इस बुक में आपको मिलेंगे। द बुक टॉक्स अबाउट साइलेंसिंग ऑफ द अदर, इसीलिए इसका नाम है अदर साइड ऑफ साइलेंस। साइलेंस दो तरह की होती है, एक है साइलेंस मतलब चुप रहना। अब चुप रहने के दो कारण हो सकते हैं, कोई आपको चुप करा दे, और दूसरा ये होता है कि आप खुद अपनी मर्ज़ी से चूज़ करते हो चुप रहना, बिकॉज यू डोंट वांट टू टॉक अबाउट द ट्रॉमा एंड यू डोंट वांट टू टॉक अबाउट योर प्रॉब्लम्स। इसमें दोनों ही हैं। फर्स्ट है साइलेंसिंग ऑफ द अदर, इसमें अदर विमेन भी है, एंड दिस अदर कैन ऑल्सो बी पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स। तो इसमें जो साइलेंसिंग हुई है वो है विमेन की, और जो आपके लिए अदर है, यानी कि जो दूसरे धर्म का व्यक्ति है, दूसरे संप्रदाय का व्यक्ति है। तो पार्टीशन की अगर बात करें, उस समय साइलेंसिंग ऑफ द अदर ये मेन मुद्दा रहा, बिकॉज पीपल वांटेड टू साइलेंस द अदर सेक्ट, अदर कम्युनिटी, अदर रिलीजन। साइलेंसिंग ऑफ वुमेन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। इस बुक में जो अदर साइड ऑफ साइलेंस है उसमें ज़्यादा फोकस किया गया है लोगों के चुप रहने को लेके, जो लोग अपने ट्रॉमा के बारे में बात नहीं कर पा रहे थे। तो मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है इस बुक में। इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट सेक्शुअल वायलेंस दैट वॉज डन अगेंस्ट वेमेन ड्यूरिंग पार्टीशन। पार्टीशन के टाइम पे ऑनर किलिंग्स बहुत हो गई थी, और दूसरे की कम्युनिटी को इंसल्ट करने के लिए भी विमेन को बहुत ज़्यादा सेक्शुअली असॉल्ट किया गया। एबडक्शंस हुए, अपहरण हुए, और बहुत सारे रेप्स और इस तरह की घटनाएं भी हुई थी। एंड दिस वर्क टॉक्स अबाउट वंस रूट्स, कि हमारे रूट्स, हमारी जो जड़ें हैं उनके बारे में बात करता है। जड़ों का मतलब है कि व्हेन यू बिलोंग टू अ प्लेस, योर रूट्स आर देयर। अगर आप किसी प्लेस को बिलोंग करते हो, आपकी जड़ें वहाँ पर हैं। अगर आपको उस जगह से उठा के कहीं नई जगह पर डाल दिया जाए तो आपको कुछ टाइम लगता है असिमिलेट करने में, और थोड़ा नए लोगों से दोबारा पहचान बनाने में, दोबारा अपने आप को उस जगह पे जमाने में, एस्टैब्लिश करने में आपको टाइम लगता है। तो रूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। पर अगर ऐसा कह दिया जाए कि ये तुम्हारा जो भी प्रेजेंट घर है, और कह दिया जाए कि आपको यहाँ से चले जाना है, दोबारा यहाँ वापस नहीं आना है, तो यू विल फील डिटैच्ड फ्रॉम योर रूट्स। ऐसा लगेगा कि आपको किसी ने आपकी जड़ों से उखाड़ दिया है। तो रूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अ पर्सन's आइडेंटिटी. This work also talks about roots of a person. Next it talks about trauma of partition, कि लोगों ने उस ट्रॉमा में क्या क्या, मतलब उनके दिमाग में क्या क्या उसका असर रहा, कितना वो लोग प्रताड़ित हुए, वो सब इसमें आपको मिलेगा। द सेकेंड चैप्टर 2 ब्लड, जो कि आपके कोर्स में है, इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट फैमिलियल टाइज, कि हमारे परिवार में जो एक दूसरे से जो एक बंधन होता है, एक जुड़ाव होता है, वो किस तरह से लोगों के टूट गए। क्योंकि पार्टीशन के टाइम पे क्या हुआ, कई फैमिलीज़ बिछड़ गई, कुछ फोर्सफुली दूसरे कंट्री में ले जाई गई, और कुछ लोग पीछे रह गए इसी भाग दौड़ में और इतने हौश पौश में। सो देयर वर सो मेनी थिंग्स, एंड सम ऑफ सच इंसिडेंट्स हैड हैपेंड विद द फैमिली ऑफ द ऑथर एज वेल। तो उर्वशी बुटालिया की फैमिली में भी हुआ था ऐसा, कि उनके जो एक मामा थे, राणा मामा, वो पाकिस्तान में ही रहे अपनी चॉइस से, अपनी मदर के साथ, और बाकी के जो भाई बहन थे वो सारे के सारे इंडिया आ गए थे। तो वो जो कम्युनिकेशन गैप दोनों के बीच में हो जाता है, उसके बारे में हमें चैप्टर 2 ब्लड में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, कमिंग टू द ऑथर, here is a picture of Urvashi Butalia. She was born in 1958. तो आप देखोगे कि she is born much after the partition happened. 1947 में पार्टीशन हो गया था, और इनका है ये 1958 में पैदा हुई थी। तो इनका जो
एक्सपीरियंस है, इट वाज नॉट डायरेक्ट एक्सपीरियंस बट इट वाज इनहेरिटेड, क्योंकि इन्होंने जो भी कहानियाँ सुनी थी पार्टीशन की अपने दादा नाना दादी नानी इन सब से, अपनी मदर से, उन सब पे ही बेस्ड इनका एक्सपीरियंस रहा है। और उसी के बेस पे ही ये बाद में पाकिस्तान मिलने जाती हैं अपने मामा से, राना मामा जिसका नाम है, और वहाँ उनके साथ क्या उनका कॉन्वर्जेशन रहता है। शी ट्राइज टू फिल दैट गैप। शी इज़ वन ऑफ द लीडिंग फेमिनिस्ट राइटर्स ऑफ इंडिया एंड शी हैज़ ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड इंडियाज़ फर्स्ट फेमिनिस्ट पब्लिशिंग हाउस, जिसे काली नाम दिया गया है, और ये को फाउंड किया था उन्होंने रितु मेनन के साथ। शी इज़ ऑल्सो एन एक्टिविस्ट। एक्टिविस्ट मतलब जो एक्चुअली फील्ड में काम करता है, ये नहीं कि सिर्फ बात करना, और या फिर कोई व्यक्ति अगर किसी विमेन सेल में उसको कोई पोस्ट दे दी जाए या किसी को कोई मंत्री बना दिया जाए, वो अलग बात होती है, पर शी इज़ एन एक्टिविस्ट। शी इज़ एक्टिवली एंगेज्ड इन द encouragement of women, in the empowerment of weak women. Now talking about the other side of silence, chapter 2, blood. This is written in the background of partition, या कह सकते हैं foreground of partition. Partition एक main subject, main मुद्दा है यहाँ पे, पर इस चैप्टर की, इस वर्क की खास बात यह है that it does not talk about partition historically या फिर politically. ये बात करता है पार्टीशन में जो पर्सनल नैरेटिव्स लोगों के हैं उन पर। ओके, एंड पार्टीशन इन दिस नॉवेल इज अंडरस्टूड थ्रू अ पर्सनल नैरेटिव हियर। पार्टीशन को समझा गया पर एक पर्सनल स्टोरी के थ्रू। किसी की पर्सनल स्टोरी क्या रही पार्टीशन के दौरान, उससे आप समझ जाओगे कि उतने लाखों लोगों का क्या दर्द था, क्या उनकी प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट करता है। एंड अ लार्जर नैरेटिव एक्चुअली गेट्स स्कैंड थ्रू अ स्मॉल नैरेटिव। एक लार्जर नैरेटिव जो पार्टीशन का है, उसे समझने के लिए एक छोटे नैरेटिव का सहारा लिया गया है कि राना मामा और ये उर्वशी की स्टोरी के थ्रू इनकी फैमिलियल बॉन्ड्स और जो उनका एक अलगाव था, उनको लेकर के आप एक पार्टीशन में बहुत सारे लोगों का दर्द समझ सकते हो। एंड बिकॉज you get to know about this story, this personal narrative, it helps in understanding these larger narratives much because it gives the history of partition a testimony. आपको एक testimony मिल जाती है कि हाँ ऐसा इस व्यक्ति के साथ हुआ है, रियल ऑटोबायोग्राफिकल इंसिडेंट है, तो ऐसा कितनों के ही साथ हुआ था और हुआ होगा, क्योंकि बहुत ही नॉर्मल एक एक्सपीरियंस वो शेयर करती है। ठीक है, एंड देयर आर वेरी क्लोज कॉन्वर्जेशंस, familial ties which help in understanding the pain of many who had to leave their roots, their families behind. And this chapter 2 blood also reveals personal and emotional impact of partition on people, कि उनके ऊपर एक इमोशनल इम्पैक्ट क्या पड़ा, इमोशनली वो कितना हर्ट हुए, कितना डिफ़िकल्ट उनके लिए वो डिसीजन लेना था कि क्या वो इस कंट्री में रहें या दूसरी कंट्री में रहें, या कुछ लोग जिन्होंने अपनी फैमिली से अलग रह के वापस उसी जगह पे ही रहना चूज़ किया, उनके लिए कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी थी, तो ये देखने को मिलता है। दिस वर्क इज़ ऑटोबायोग्राफिकल बिकॉज पार्शियली ऑटोबायोग्राफिकल, क्योंकि उर्वशी बुटालिया अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में यहाँ बात करती है। नेक्स्ट, इट इज़ अ मेमोर, यानी कि जो लोगों के संस्मरण के तरह के होते हैं उनके बारे में, उस तरह का इसका फॉर्मेट है। एंड इट इज़ ऑल अबाउट हर्ड स्टोरीज। पूरी ही वर्क में आपको ये देखने को मिलेगा कि उर्वशी बताती है कि मैंने ये सुना था अपने दादा मामा से, ये सुना था और अब मुझे ये पता चल रहा है। ठीक है, तो इट इज़ ऑल अबाउट हर्ड स्टोरीज थ्रू जनरेशंस। एंड इट टॉक्स अबाउट हर रीयूनियन विद राना मामा हु इज़ ऑथर्स मैटरनल अंकल। तो उर्वशी बुटालिया का जो चैप्टर 2 ब्लड है वो यहीं से शुरू होता है, जब वो एयरपोर्ट पे खड़ी होती है, एम्बेसी की तरफ जा रही होती है ऐसा कुछ, और वो वहाँ पे देखती है कि हाँ एयरपोर्ट पे होती है, तो देखती है पाकिस्तान जाने वाले लोगों की लाइन अलग से लगी हुई है, और वहाँ देखती है कि लोग तो सब एक जैसे ही हैं, बातचीत करने का भी तरीका सब एक जैसा ही है, पर एक स्क्रूटनी टाइप की वहाँ पे उन लोगों की हो रही है जो लोग पार्टीशन के बाद पाकिस्तान आ रहे हैं या पाकिस्तान से जा रहे हैं। फिर वो पाकिस्तान पहुंच जाती है और वहाँ अपनी फ्रेंड के यहाँ रहती है। फिर वो राना मामा से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, तो कांटेक्ट नहीं हो पाता है। फिर बाद में उसके मामा को पता चलता है कि मेरी जो भांजी है वो यहाँ आई है मिलने, तो वो उसे अपने घर फिर वापस लेकर के आते हैं। पहले वो सिर्फ अपना उनसे मिलने के लिए जाती है, पर वो वापस आते हैं, उसका सूटकेस लेके जाते हैं, एंड शी गेट्स अ होमली फीलिंग देयर। और वो बोलती है कि मुझे इतना ज़्यादा अपनापन लगा, भले ही मैं पार्टीशन के बाद पैदा हुई, आई हैड नेवर contacted with him, we never had any communication in between us, in our families, between our families। फिर भी उसको बहुत ज़्यादा एक तरह से परिवार वाली फीलिंग उनके साथ आती है। In this work,
we get to know about those unheard conversations. The author with Rana Mama, she has some conversations and they talk about their family and whatever is happening in their families, और उस समय उनको क्या क्या challenges रह गए थे और जो misconceptions बीच बीच में create हो गए थे, क्योंकि जो पूरी फैमिली जो इंडिया आ गई थी वो राना मामा से बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है कि वो अपनी मदर को लेकर के वहीं रह गए और उन्होंने वहाँ कन्वर्ट भी हो गए, मुस्लिम बन गए। तो इन सब चीज़ों को लेकर के इधर जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड होती है और बहुत समय से उनके बीच में बातचीत भी बंद होती है। तो वो चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिलती है कि कितना ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप क्रिएट हो जाता है। द ऑथर हैज़ सो मेनी कॉन्वर्जेशंस विद राना मामा और उनसे कई सारी चीज़ें पूछती है कि मैं आपसे यहाँ मिलने आई क्योंकि कई सारी चीज़ें हमारे बीच में अनसेड रह गई थी और काफ़ी लंबे समय से तो लेटर्स तक एक्सचेंज होने बहुत ज़्यादा बंद हो गए थे। तो व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग दीज ईयर्स, व्हाई डिड यू चूज़ टू रिमेन हियर इन पाकिस्तान, आप इंडिया क्यों नहीं आए। तो ये सब चीज़ें हम बोलती है क्योंकि सारी बहनें सब लोग वहाँ चले जाते हैं और राना मामा अपनी मदर के साथ यहीं रह जाते हैं पाकिस्तान। तो जो उर्वशी है, शी वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली और इस तरह के यहाँ के वो उनसे मिलने जाती है और बात करती है कि भाई क्यों ऐसा हुआ, उसके बाद क्या हुआ, वाई डिड यू कन्वर्ट टू इस्लाम। तो बताता है कि भाई मैं इस्लाम में इसलिए कन्वर्ट हो गया था क्योंकि आई हैड नो चॉइस, आई हैड टू सर्वाइव। तो सर्वाइवल के लिए इंसान क्या क्या करता है वो सब चीज़ें भी आपको इसमें देखने को मिलेंगी। तो ये एक व्यक्ति की स्टोरी से ही आपको एक बिगर पिक्चर देखने को मिलेगी कि उस समय लोगों के एक्सपीरियंस किस तरह के रहे। अगर एग्ज़ाम में कोई इस तरह का क्वेश्चन आता है आपका कि इसकी थीम्स के बारे में बताओ या फिर क्या पार्टीशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स लोगों को सहनी पड़ी या कुछ भी, या उसके बाद क्या पार्टीशन लिटरेचर किस बारे में है, तो उसके लिए ये जो आगे मैं आपको पीपीटी शेयर कर रही हूँ, ये जो स्क्रीन पे आ रहा है, ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा क्योंकि इसमें एक बहुत ही डिटेल्ड वे में मैंने डिस्कस किया है। ओके, लेट अस स्टार्ट इट। इसे स्टार्ट करते हैं। आई एम गोइंग टू रीड इट लाइन बाय लाइन और तो तुम्हें अच्छे तरह से इसे समझ में आ जाएगा। ठीक है, मीनिंग भी समझ में आ जाएगा। जिन बच्चों को इंग्लिश में दिक्कत होती है उन्हें भी मीनिंग समझ में आएगा। ठीक है, आई एम ऑल्सो गोइंग टू टॉक इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। तो ये कह रहा है, द अदर साइड ऑफ साइलेंस एक्सप्लोर्स द ह्यूमन स्टोरीज एंड हिडन हिस्ट्रीज ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947, वन ऑफ द मोस्ट ट्रॉमेटिक इवेंट्स इन साउथ एशियन हिस्ट्री। कि साउथ एशियन हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो ट्रॉमेटिक इवेंट था लोगों के लिए, ट्रॉमा जिसने क्रिएट किया, ट्रॉमा मतलब लॉन्ग लास्टिंग एक इफेक्ट, बुरा इफेक्ट जो कोई आपके मन में गहरा छूट जाता है वो। ठीक है, लाइक अ वूंड, एक घाव की तरह जो चीज़ रह जाती है, वो है पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। क्योंकि उस समय बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी खोई और देखो एटलीस्ट 1 मिलियन पीपल लॉस देयर लाइव्स। ठीक है, 10 लाख से भी ज़्यादा लोग मर गए थे और 12 मिलियन लोग एक जगह से दूसरी जगह ज़बरदस्ती विस्थापित किए गए, डिस्प्लेस किए गए। ठीक है, एंड बियॉन्ड द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स एंड पॉलिटिकल नैरेटिव्स, उर्वशी बुटालिया फोकसेस ऑन पर्सनल मेमोइज एंड ओरल हिस्ट्रीज एंड साइलेंसेस टू रिवील द लिव्ड एक्सपीरियंसेस ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। तो ऑर्डिनरी लोगों के क्या लिव्ड एक्सपीरियंसेस उस समय के रहे, उन लोगों से जाके उसने बात की उर्वशी बुटालिया ने, ऑथर ने, और हमें फिर उसके बारे में देखने को पता हमें चलता है। टॉकिंग अबाउट द थीम ऑफ अदर साइड ऑफ साइलेंस, द फर्स्ट इज पार्टीशन एंड पर्सनल स्टोरीज। तो पार्टीशन तो मेन बैकग्राउंड या कहो फोरग्राउंड पे है ही, बट दिस वर्क ऑल्सो टॉक्स अबाउट पर्सनल स्टोरीज। इसमें एक ही पार्टीशन की स्टोरी को ना लेकर के जो सर्वाइवर्स थे, भले वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या सिख हो, उन सब के एक्सपीरियंसेस को जिनको मेन स्ट्रीम हिस्टोरिकल अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा इग्नोर किया गया है, वो हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। उन सर्वाइवर्स से जाकर के उर्वशी बुटालिया ने बात की, एंड दैट वी फाइंड इन दिस बुक। Through interviews, Butalia uncovers the deep pain and suffering of individuals and families. तो इंटरव्यूज़ के थ्रू पूछा कि भाई तुम्हें कैसा लगा, क्यों यहाँ आए, क्यों वहाँ नहीं गए, ये सब चीज़ें पूछी और क्या क्या तुम्हें सफरिंग देखने को मिली। तो लोगों ने अपना आंखों देखा हाल बताया उनको कि हमने ये देखा, ऐसा हुआ था, ये सब चीज़ें। ठीक है, वो सब इसमें आपको मिलेंगी। एंड वायलेंस एंड ट्रॉमा, वायलेंस बहुत ज़्यादा था और बुटालिया डिस्कसेस द हॉरिफाइंग वायलेंस ऑफ पार्टीशन इंक्लूडिंग मास किलिंग्स। लोगों को बिल्कुल सीधे मार दिया गया। ठीक है, मास किलिंग मतलब बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स में लोगों को मारा गया, रेप्स हुए, एबडक्शंस, अपहरण हो गए, फोर्स्ड कन्वर्जन्स, ज़बरदस्ती लोगों को मुस्लिम बना दिया गया, हिंदू बना दिया गया, इस तरह की चीज़ें हुई। शी ऑल्सो एड्रेसेस हाउ वायलेंस वॉज इन्फ्लिक्टेड नॉट ओनली बाय अपोजिंग कम्युनिटीज़ बट समटाइम्स बाय पीपल विद इन द सेम फैमिली। खुद अपनी फैमिली के ही लोगों ने ही अपनी फैमिली के लोगों को क्या किया, फोर्स किया कि नहीं कन्वर्ट हो जाओ बचने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए।
Third point is the impact on women. Women's experiences take a central role. Many women were subjected to sexual violence or abducted, and some were even killed by their own families to preserve honor. Butalia highlights how partition impacted women in ways that are often overlooked in official narratives. कि official narratives में कई बार women are silenced, ठीक, उनको चुप करा दिया जाता है, यानी कि उनके बारे में बात ही नहीं की जाती कि विमेन क्या सोच रही है। हमेशा एक मेल पर्सपेक्टिव हमें वहाँ देखने को मिलता है, पर यहाँ इसमें शी हैज़ टॉक्ड टू दीज विमेन जो कि रेप सर्वाइवर्स रहे थे, विक्टिम्स रहे थे, और उनसे जाके उनका एक्सपीरियंस उसने जानने की कोशिश की। नेक्स्ट इज साइलेंसेस एंड मेमोरी। अब द बुक एम्फेसाइजेज द डिफ़िकल्टी सर्वाइवर्स फेस इन टॉकिंग अबाउट देयर ट्रामा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो ये साइलेंस ना, मैंने आपको बताया कि एक होता है चुप कराना, एक होता है खुद अपनी मर्जी से चुप रहना, क्योंकि आप वो उन चीज़ों के बारे में बात नहीं करना चाहते। तो बुक इस चीज़ को एम्फेसाइज करती है कि कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी किसी सर्वाइवर को होती है। अब ये सर्वाइवर पार्टीशन के जो सब सर्वाइवर्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा फेस हुई थी, क्योंकि बुटालिया रिफ्लेक्स करती है ये जो गैप्स और साइलेंस है उनकी स्टोरी में, वो उनको फिल करने की कोशिश करती है। शी ऑल्सो टॉक्स अबाउट राना मामा। तो राना मामा भी अपने जो अंदर जो दर्द था उसको एकदम दबा के बैठे होते हैं। उनकी वाइफ हमेशा उनको देखती होती है कि ये कितने मुश्किल से यहाँ सर्वाइव कर रहे हैं। शी इनसाइड ही इज़ अ हिंदू, बट ही हैज़ एक्चुअली कन्वर्टेड हिमसेल्फ एज अ मुस्लिम। ठीक है, अब बुटालिया रिफ्लेक्ट्स ऑन द गैप्स इन साइलेंस इन देयर स्टोरीज, शोइंग दैट दीज साइलेंसेज स्पीक एज मच एज द वर्ड्स। नेक्स्ट है आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई सारे लोगों ने अपनी आइडेंटिटी ही चेंज कर दी। यू वर नोन एज अ हिंदू बट नाउ यू आर अ मुस्लिम। तो राना मामा भी यही करते हैं, वो वहाँ जाके बात करती है कि आप क्यों कन्वर्ट हो। तो कहता है कि भाई मेरे को कन्वर्ट होना पड़ा बिकॉज आई वॉज इन अ मुस्लिम कंट्री, और वापस जाने का कुछ चांस ही नहीं था। फिर वापस इंडिया से भी लोगों ने मना कर दिया कि भाई यहाँ कोई नहीं आ सकता। तो आई वॉज फोर्स्ड काइंड ऑफ, आई हैड टू चूज दिस एज माई रिलीजन। Many had to leave their homes and start over in unfamiliar lands, grappling with feelings of loss and displacement. तो ये तो मेन थीम्स हैं ही हैं। ठीक है, पार्टीशन लिटरेचर की बात करो या पार्टीशन की बात करो तो उसमें कुछ चीज़ें मेन और सेंट्रल हैं। वो है आइडेंटिटी क्राइसिस लोगों का, देयर लॉस ऑफ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह डाल दिया जा रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट मेंटल भी है और फिजिकल भी है। फिजिकली तो आपको जोग्राफिकली दूसरी जगह पर डाल ही दिया गया, पर मेंटली भी यू आर सो मच आउट ऑफ योर प्लेस, आपको आपकी रूट से अलग कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट इज रिकन्सिलिएशन एंड रिफ्लेक्शन। तो बुटालिया ऑल्सो एक्सप्लोर्स हाउ सर्वाइवर्स केम टू टर्म्स विद देयर पास्ट, कि वो किस तरह से अपने पास्ट से डील करते हैं। सम फाउंड वेज टू फॉरगिव व्हाइल अदर्स स्ट्रगल्ड विद लाइफ लॉन्ग बिटरनेस एंड ग्रीफ। कई लोग अपना जो उनका उत्पीड़न हुआ था उससे बाहर ही नहीं निकल पाए। दे वर नॉट एबल टू फॉरगिव पीपल, लोगों को माफ़ ही नहीं कर पाए जिन लोगों ने उनके साथ बुरा किया। ठीक है, और हमेशा के लिए बिटरनेस और ग्रीफ उनके मन में रह गया। देन साइलेंसेज इन स्टोरीज़। ये मैंने बताया आपको कि सर्वाइवर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, अपने एक्सपीरियंस को फुली शेयर नहीं कर पाते, और कई बार वो समझ भी नहीं पाते। दे डोंट गेट वर्ड्स टू एक्सप्लेन देयर ग्रीफ। These silences, gaps and hesitations reveal the depth of their pain and the difficulty of confronting the past. तो वो कन्फ्रंट नहीं कर पाते अपने पास्ट को। ठीक है, किसी के पास्ट में कुछ बुरा हुआ है, रेप हुआ है, एब्डक्शन हुआ है, या फिर फोर्स्ड किलिंग हुई है, या उन्हें खुद अपने ही फैमिली मेम्बर्स को मारना पड़ा है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है एक्सेप्ट करना, और साथ ही उसके लिए लोगों को फॉरगिव करना जिन्होंने ऐसा किया है। तो इस तरह की चीज़ें भी हुई हैं। नेक्स्ट इज डिफ़िकल्ट चॉइसेस एंड सेक्रीफाइसेस। इसके बारे में बात करते हैं कि पार्टीशन इट वाज नॉट जस्ट एन इवेंट। हमारे लिए वो सिर्फ एक इवेंट है क्योंकि हमने उसे दूर से देखा है, पर जो लोगों ने उस समय झेला वो वायलेंस और एक डिस्प्लेसमेंट के अलावा भी कुछ था। दे हैड टू मेक डिफ़िकल्ट चॉइसेस, कि आपको ज़िंदगी भर के लिए डिसाइड करना है कि वेदर यू हैव टू लिव इन इंडिया और इन पाकिस्तान। सो इन दिस वीडियो वी हैव टॉक्ड अबाउट मेन थीम्स in the other side of silence. Urvashi Butalia is one of the leading feminist writers of India, and she has talked about the theme of partition in a very different way. And despite looking at it historically and politically, she has tried to understand personal narratives, and that is how she had made us understand the plight of द पार्टीशन सर्वाइवर्स। तो इस वर्क के थ्रू ही हमें पता चलता है कि कितनी छोटी छोटी सी बातें ऐसी होती हैं जो हमें कई बड़ी बातों को समझने में हेल्प करती हैं। कई छोटे इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं, छोटी स्टोरीज, स्मॉल स्टोरीज आर देयर विच हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द बिगर पिक्चर ऑफ सोसाइटी और सम इवेंट। The same happens here through the story of Rana Mama and other this Urvashi Butalia. We get to know about the story of
these two, the partition of these two countries. Okay, thank you so much for watching this video so far. Please like, share and subscribe. Thank you.